श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी में कठिनाई आए तो माउस मत बनना जो डर के क्लिक करके भाग जाए, शेर बनना जो अंधेरे में भी अपनी दहाड़ से रास्ता बना दे। हर तूफान तुम्हें गिराने नहीं आता, कुछ तूफान तो सिर्फ यह दिखाने आते हैं कि तुम्हारे पैर जमीन पर कितने मजबूत हैं। जिंदगी का खेल आसान नहीं, यहां हारने वाला वही होता है जो लड़ने से पहले हार मान ले। कभी कभी हालात तुम्हें चुप करा देंगे, पर याद रखना, मौन भी तब हथियार बन जाता है जब इरादे साफ हों। और जब दर्द अपनी सीमा लांघ जाए तब समझ लेना, अब कहानी में मोड़ आने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी को समझना आसान नहीं होता, लेकिन जो समझ लेता है वो फिर किसी बात से डरता नहीं, क्योंकि जिसने दर्द झेला है वही जानता है सुकून की कीमत क्या होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जो हमेशा मुस्कुराता है वो बेफिक्र है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मुस्कुराना इसीलिए नहीं छोड़ता क्योंकि उसे रोने का मतलब समझ आ चुका है। उसने सीख लिया है कि गम से भागने से नहीं, गम के साथ जीने से जिंदगी चलती है। कुछ चेहरे हंसते हुए लगते हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूटा होता है, और शायद यही टूटे हुए लोग सबसे ज्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं, रिश्ते, हालात और कभी कभी खुद को भी। कभी किसी के सामने खुद को गिराकर मत रखो, क्योंकि गिड़गिड़ाने से न तो मोहब्बत मिलती है न ही इज्जत। जिस दिन तुमने अपने स्वाभिमान को खुद से बड़ा मान लिया, उसी दिन से लोग तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे। जो तुमसे ऊब जाए उसे रोकना मत, जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना ज्यादा खूबसूरत होता है। और हां, मजबूत रहो लेकिन अकड़ में नहीं, दयालु रहो लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र रहो मगर डरपोक मत बनो, गर्व करो लेकिन अभिमान से हमेशा दूर रहो। हर किसी के लिए खुद को खुला मत रखो, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी सच्चाई को समझने के लायक नहीं होता। तुम टाइम पास नहीं हो, तुम एक अद्वितीय आत्मा हो, ऐसी आत्मा जो इस दुनिया के लाखों चेहरों में भी अलग चमक रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और स्वाद दोनों को संभालना पड़ता है। स्वाद छोड़ने से शरीर सुधरता है, विवाद छोड़ने से रिश्ते बचते हैं, और व्यर्थ चिंता छोड़ देने से जीवन सुंदर हो जाता है। लेकिन अफसोस, लोग इन तीनों में से किसी को छोड़ना नहीं चाहते। हमें हर रिश्ते को वक्त देना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल में शायद वक्त तो होगा, पर वो रिश्ता नहीं। कभी कभी सिर्फ सॉरी और थैंक यू कह देने से बहुत कुछ संभल जाता है, मगर असली ताकत तब है जब तुम खुद ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, ना कि तुम्हारे जाने का। कभी किसी को छोटा मत समझो, दुनिया को डुबाने वाला समुद्र भी तेल की एक बूंद को डुबा नहीं सकता। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है, हर किसी में कुछ ऐसा होता है जो उसे खास बनाता है। कुछ दोस्त नादान रखना भी जरूरी है, क्योंकि समझदार लोग जरूरत के वक्त बहुत व्यस्त हो जाते हैं। कभी कभी वही नादान दोस्त हमें सबसे बड़ा सबक दे जाते हैं कि सादगी में जो सुकून है वो समझदारी में नहीं। और अब जब तुमने ये सब समझना शुरू कर दिया है, दर्द, धोखा, रिश्ते, सच्चाई, तो समझ लो तुम अब जीवन को जीना सीख रहे हो, क्योंकि इस संसार में जो जाग गया वही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है उन लोगों के लिए जो अब तक सोए हुए हैं। ये दुनिया सोए हुए लोगों की भीड़ है, और भीड़ हमेशा उस पर पत्थर फेंकती है जो अकेले चलने की हिम्मत रखता है। धोखा सिर्फ छल नहीं होता, बल्कि जब कोई अपनेपन का नाटक करता है तो वो उससे भी बड़ा धोखा होता है। पर तुम्हें अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चा वही है जिसके खिलाफ सब खड़े हैं। कभी रुक कर देखो, जो लोग तुम्हें छोड़ गए उन्होंने बस तुम्हें हल्का किया है, ताकि तुम और ऊपर उठ सको। क्योंकि टूटना कभी अंत नहीं होता, कभी कभी वही शुरुआत होती है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा खेल अहम और वहम के बीच ही फंसा हुआ है। एक हमें खुद से दूर करता है और दूसरा हमें दूसरों से। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपनेपन की जगह दिखावे को और सच्चाई की जगह झूठी तसल्ली को चुन लेता है। आज लोग गैरों को अपना बनाने में इतने मशगूल हैं कि असली अपने कब दूर हो गए उन्हें एहसास भी नहीं रहा। यही वजह है कि आज रिश्तों में मोहब्बत से ज्यादा हिसाब किताब है। सबके पास वक्त है, पर अपनों के लिए नहीं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही
अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लोग कहते हैं कि इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन जो पल हमने दर्द में बिताए हैं, जब हमें अपने चाहिए थे और कोई नहीं था, वो पल जिंदगी भर याद रहते हैं। मुफ्त में सिर्फ मां बाप का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ता किसी न किसी कीमत पर आता है। किसी की मुस्कुराहट के पीछे का बोझ कभी मत आंकना, क्योंकि जिम्मेदारी का बाजार ऐसा है जहां सब कुछ बिक जाता है, सुकून भी, वक्त भी और कभी कभी इंसान भी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, क्योंकि जिंदगी का पहिया किसी का भी रुख बदल सकता है। आज जो गिरा हुआ दिखता है, कल वही ऊंचाई पर हो सकता है। जिंदगी मौका भी देती है और धोखा भी। फर्क सिर्फ इतना है कि जो गिरकर भी मुस्कुरा दे वही असली खिलाड़ी है। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें न तो आंखों से दिखती हैं, न हाथों से छुई जाती है, उन्हें सिर्फ दिल से महसूस किया जाता है। लेकिन अब दिल भी तो एक कारोबार बन गया है। सबसे बड़ा जादू तो उधार ही है। लेने वाला ही गायब हो जाता है और देने वाला बस उम्मीद में रह जाता है कि शायद एक दिन लौट आए। कदर हमेशा उनकी करो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं, वरना चेहरे तो आज भी हजारों खूबसूरत हैं, लेकिन दिल से चाहने वाले बहुत कम। प्यार उसी से करो जो प्यार की कीमत जानता हो, ना कि उससे जो हर किसी के दिल में जगह बना लेता हो। प्यार इतना रखो कि दिल संभल जाए, लेकिन इस हद तक मत बढ़ाओ कि दम निकल जाए। मैंने देखा है, जब लोगों के पास पैसा आता है तो वे रिश्तों की कदर भूल जाते हैं। रिश्तों की गर्माहट ठंडी हो जाती है और मैं शब्द हमसे बड़ा हो जाता है। कभी सोचो, हम जिंदगी से क्या चाहते हैं? फुर्सत, सुकून, अपनापन, लेकिन क्या बेचकर हम ये सब खरीदें? जिम्मेदारी का वजन इतना बढ़ गया है कि इंसान खुद के लिए जीना भूल गया है। जिंदगी का दस्तूर भी बड़ा अजीब है, जिसे दिल से चाहो वही सबसे पहले दूर चला जाता है। शायद इसलिए क्योंकि भगवान हमें सिखाना चाहता है कि मोहब्बत का मतलब हमेशा पाना नहीं होता, कभी कभी छोड़ देना भी उतना ही जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय गूंगा नहीं है, बस मौन है। वो जवाब देता है, लेकिन तब जब हम सुनने की हिम्मत रखते हैं। वक्त बहुत कुछ बताता है, बस थोड़ा सब्र चाहिए। कौन सच्चा है, कौन सिर्फ साथ का नाटक कर रहा है, वक्त सब दिखा देता है। जरूरत से ज्यादा वक्त, प्यार या इज्जत देने की कोशिश मत करो, क्योंकि दुनिया में लोग उसी को गिरा हुआ समझते हैं जो झुककर प्यार दिखाता है। और हां, हर बार ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, कभी ये भी सोचो कि भगवान क्या कहेगा, क्योंकि आखिर में दुनिया तो तालियां भी बजाती है और ताने भी देती है, पर भगवान बस देखता है कि तुम्हारा इरादा कितना सच्चा था। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और मेहनत ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि इंसान वही है जो टूट कर भी मुस्कुराए, हार कर भी कोशिश करे और बिखर कर भी खुद को जोड़ ले। कभी कभी हार मान लेना भी जीत होती है, अगर वह तुम्हारी आत्मा को बचा ले। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जिनमें धैर्य बचा हो, वरना आजकल तो लोग एक सीन पर रिश्ते खत्म कर देते हैं और फिर कहते हैं लोग बदल गए हैं, जबकि सच्चाई यह है कि लोग नहीं, उनकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। जो समय तुम्हारे साथ नहीं है, वही एक दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगा। मत पूछो जिंदगी से कि उसने इतना सिखाया क्यों, क्योंकि जो सिखा गया है वही तुम्हें इंसान बनाता है। कभी ऐसा वक्त भी आता है जब लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ सिर्फ तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि ऊपर वाला तभी साथ देता है जब इंसान खुद के लिए खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है टूटे हुए कांच की तरह कुछ लोग भी होते हैं, चकनाचूर, बिखरे हुए, पर किसी को लग न जाए इसलिए खुद ही सबसे दूर हो जाते हैं। यह टूटना कमजोरी नहीं, संवेदनशीलता की हद होती है। जरूरी नहीं कि हर बड़ी चोट से बड़ा घाव हो, कुछ छोटी छोटी बातें भी दिल में ऐसे उतरती हैं कि सालों तक दर्द नहीं जाता। हर ख्वाब पूरा नहीं होता, हर चाहत मंजिल तक नहीं पहुंचती, और हर किसी की जिंदगी में तुम जरूरी नहीं होते। यही सच है कड़वा मगर सिखाने वाला।
कभी कभी जो चेहरे सबसे अपने लगते हैं वही एक दिन अजनबी से लगने लगते हैं, और तब समझ आता है जिंदगी को जितना करीब से देखो उतना अजीब लगती है। कंधे पर बैग आज भी है, फर्क बस इतना है कि पहले उसमें किताबें थीं, अब जिम्मेदारियां हैं। पहले सबक किताबों से मिलते थे, अब लोगों से मिलते हैं। कोई दोस्त बनकर आया और गुरु बनकर चला गया। हर रिश्ता, हर दर्द, हर मुलाकात हमें कुछ न कुछ सिखा जाती है। यही तो जिंदगी है। दर्द के पीछे सीख छिपी है और सीख के पीछे सुकून। जिंदगी जबरदस्त है, इसे बेपनाह प्यार करो, क्योंकि जो इससे लड़ना सीख गया वो हार कर भी जीतता है। हर दुख के बाद एक नया सवेरा आता है, बस इंतजार करना सीखो। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सही वक्त पर वो देता है जो हम मांगना भूल चुके होते हैं। छोटी सी जिंदगी है, मगर अरमानों का समंदर बहुत बड़ा है। इंसान बहुत हैं, पर हमदर्द कम है। दिल का दर्द सुनाओ तो किसे? जो करीब है वही अनजान है, जो समझता है वही दूर है। शायद यही जिंदगी की असली विडंबना है। यहां सब कुछ बिकता है दोस्त, बस कीमत अलग अलग है। यहां हवा भी बिकती है, बस गुब्बारों में भरकर। इसलिए दुनिया में चलो तो संभल कर चलो, क्योंकि हर चमक सोना नहीं होती और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कल ना हम होंगे, ना कोई गिला रहेगा, बस यादों का एक सिलसिला बाकी रहेगा। तो क्यों ना इन लम्हों को मुस्कुराकर जिया जाए। कौन जानता है कल जिंदगी कौन सा फैसला सुना दे। इसलिए अभी जो वक्त है उसी में जीना सीखो, क्योंकि कल शायद सिर्फ तस्वीरें बोलेंगी, चेहरे नहीं। उम्र छोटी है, मगर अनुभव बहुत है। हर मोड़, हर मंजर देखा है, फरेबी मुस्कुराहटें भी और बगल में छिपे खंजर भी। यह भ्रम छोड़ दो कि दुख खत्म होंगे तो मन प्रसन्न रहेगा। असल सच्चाई यह है कि जब मन प्रसन्न रखो तो दुख खुद दूर हो जाते हैं। कभी किसी से मत पूछो कि जिंदगी ने उसे क्या दिया, क्योंकि जिसे सब मिला वो भी किसी न किसी बात से शिकायत करता है। यही तो इंसान की फितरत है। जो है उसकी कदर नहीं, जो नहीं है उसका अफसोस। कभी कभी सोचता हूं कितना आसान था बचपन में मुस्कुराना। अब तो मुस्कान भी सोच कर देनी पड़ती है, क्योंकि हर हंसी के पीछे कोई ना कोई मतलब खोज लिया जाता है। दुनिया बड़ी अजीब है। यहां झूठ बोलने वाले कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, और जो सच बोलता है वो पीछे रह जाता है। सच बोलने का मजा वही समझ सकता है जिसने झूठी दुनिया में सच्चे दिल से जीने की कोशिश की हो। पर हां, वक्त सब दिखा देता है, कौन सच्चा था, कौन सिर्फ दिखावे का मुखौटा पहनकर साथ चला। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त के साथ सब साफ हो जाता है, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा आईना है। वही बताता है कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ तुम्हारे साथ दिखने के लिए है। दिखावा कब तक चलेगा? सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाती है। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों पर नजर डालो, अपनी कमियों को पहचानो। दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझो, क्योंकि जो खुद के भीतर झांके बिना दूसरों को ज्ञान देता है वो सिर्फ आवाज करता है, असर नहीं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज सच में घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है, क्योंकि अच्छाई की भाषा हर कोई नहीं समझता। आज का इंसान ना कायदे पसंद है ना वायदे पसंद है, उसे बस फायदे चाहिए। हर कोई जानना चाहता है कि जिंदगी में सुकून किसे मिला, सोने की चैन वाले को या चैन से सोने वाले को। जवाब आसान है, सुकून न तो पैसे से आता है न रिश्तों की गिनती से। सुकून आता है अपने मन के साफ होने से। दिल बड़ा रखो, लोगों को माफ कर दो, लेकिन इतनी समझ जरूर रखो कि दोबारा उन पर भरोसा मत करो। माफ करना तुम्हारी इंसानियत है, लेकिन भूल जाना तुम्हारी गलती। बुरी आदत अगर वक्त पर ना बदली जाए तो एक दिन वो आदत ही तुम्हारा वक्त बदल देती है। इसलिए खुद को समय दो, खुद को पहचानो। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वो किसी की परछाई बनने में नहीं। कभी किसी ने कहा था, एक पहचान हजारों मित्र बना देती है और एक मुस्कान हजारों दुख भुला देती है। सच है, लेकिन आज के दौर में मुस्कानें भी नकली हो गई हैं और पहचानें भी। अब लोग अपने नाम से नहीं, फॉलोअर्स से जाने जाते हैं। मगर असली पहचान तब होती है जब तुम बिना किसी पहचान के भी याद रखे जाओ। जिंदगी के रास्तों पर संभल कर चलो, क्योंकि एक छोटी सी चूक हजारों ख्वाब जला सकती है। हमने अपनी जिंदगी में भी ऐसे किस्से देखे हैं। किसी ने हमें अपना बनाकर वक्त गुजार लिया और किसी ने वक्त गुजारने के लिए हमें अपना बना लिया। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी। हर पन्ना एक कहानी है, हर सांस एक सवाल।
कुछ जरूरतें पूरी हो जाती हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, और इन्हीं सवालों के बीच जिंदगी के जवाब छिपे होते हैं। किस्मत का खेल भी गजब है जनाब। अगर खेल दिमाग का होता तो नाई भी बादशाह बन जाता। जो मिल जाए उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि किस्मत हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं सुनती, और जब वक्त पलटता है तो वही लोग बदल जाते हैं जिन पर भरोसा किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, मीलों का सफर पल में बर्बाद हो गया जब अपने ही पूछ बैठे, कहो कैसे आना हुआ। कितनी अजीब बात है ना, जो कभी दिल में रहते थे अब उनके दरवाजे तक जाने की भी हिम्मत नहीं होती। लेकिन जिंदगी किसी के जाने या आने से रुकती नहीं, वो तो बस चलती रहती है और हमें सिखाती रहती है कि हर मोड़ पर कुछ खोना भी जरूरी है ताकि कुछ नया पाया जा सके। लोग कहते हैं कि जिंदगी छोटी है, मगर इसमें हर एहसास बड़ा है, चाहे वो दर्द का हो, मोहब्बत का या सीख का। हर चेहरा एक कहानी कहता है, बस फर्क इतना है कि कुछ कहानियां आंखों से पढ़ी जाती हैं और कुछ खामोशियों से। कभी सोचा है, जब इंसान खुद से मिलना बंद कर देता है तो दुनिया के हर शोर में खो जाता है, और फिर वही बेचैनी, वही डिप्रेशन, वही खालीपन उसका साथी बन जाता है। इसलिए कभी फुर्सत के कुछ पल सिर्फ अपने लिए भी निकाला करो, क्योंकि जब तक इंसान खुद से जुड़ा नहीं रहता तब तक कोई रिश्ता उसे सुकून नहीं दे सकता। आजकल लोग अपनों को नजरअंदाज करके गैरों को अपना बनाने में लगे हैं और फिर शिकायत करते हैं कि साथ देने वाला कोई नहीं। असल में जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वही आखिर तक टिकते हैं। मजबूरी में, दिखावे में या जरूरत के लिए निभाए गए रिश्ते ज्यादा दिन साथ नहीं चलते। जिंदगी के सफर में यह बात बहुत देर से समझ आई कि सहारा कोई कोई ही देता है, वरना धक्का देने को तो हर शख्स तैयार बैठा होता है। आज के वक्त में जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत दें, समझ लेना कि वो आपके अपने नहीं हैं, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे किए जाते हैं। सच्चे लोग वो होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहें, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन अफसोस, ऐसे लोग आज कम हैं। इसलिए खुद को इतना कमजोर मत बनने दो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जो आपको तोड़ने की कोशिश करे वो खुद टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं टेंशन मत लो, पर टेंशन तब नहीं होती जब हालात बुरे हों। टेंशन तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचने लगता है। यही सोच उसे थका देती है, कमजोर कर देती है। इसलिए हमेशा याद रखना, दुनिया को खुश करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है खुद को समझना, खुद को सुधारना और खुद को प्यार करना। क्योंकि अगर तुम खुद से खुश नहीं तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें सुकून नहीं दे सकती। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें वक्त वक्त पर काटते रहो, वरना यही तुम्हें दुखी कर देंगे। और दुआएं, हां, दुआएं मिल जाएं तो यही काफी है, क्योंकि दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं, लेकिन दुआएं बिना मांगे मिलें तो समझो तुम्हारा कर्म अच्छा है। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। और जब दिल थक जाता है तो सबसे मजबूत पकड़ भी ढीली पड़ जाती है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। चेहरा तो कुछ मिनटों में बदल सकता है, पर चरित्र, उसे बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। और वही चरित्र इंसान को अमर करता है, यादों में जिंदा रखता है। जीवन में कुछ मित्रता नादान लोगों से भी रखना जरूरी है, क्योंकि समझदार लोग अक्सर व्यस्त होते हैं और नादान लोग सच्चे। यही नादान दोस्त कई बार उस वक्त साथ देते हैं जब समझदार गायब हो जाते हैं। जिंदगी में दो शब्द बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। अहम रिश्ते तोड़ देता है और वहम भरोसा खत्म कर देता है। और जब भरोसा टूटता है तो रिश्ता चाहे कितना भी पुराना हो, बस एक याद बनकर रह जाता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, चेहरे, जगहें, बातें, पर वो पल कभी नहीं भूलता जब उसे अपने की जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। वो चुभन हमेशा बाकी रह जाती है, चाहे जख्म भर भी जाए। और शायद सबसे बड़ा सच यही है, इस दुनिया में मुफ्त में सिर्फ मां बाप का प्यार मिलता है। बाकी हर रिश्ता, हर जुड़ाव, हर अपनापन किसी ना किसी कीमत पर आता है। बस कुछ कीमतें पैसों में होती हैं और कुछ भावनाओं में। इसलिए जितना हो सके मां बाप के प्यार को संजोए रखो।
क्योंकि वही एक रिश्ता है जिसमें कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। कभी कभी लगता है जिंदगी वही है, बस चेहरों के नाम बदल गए हैं। जो कल साथ थे आज दूर हैं, और जो आज पास हैं कल शायद किसी और मोड़ पर खड़े मिलेंगे। किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं, बस कुछ पल के लिए थम जाती है। फिर वही सुबह आती है, वही भीड़, वही चेहरे। बस फर्क इतना होता है कि इस बार मुस्कुराना थोड़ा मुश्किल लगता है। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो जाता है जब अपने ही कह देते हैं, कहो कैसे आना हुआ। और तब समझ आता है कि दर्द हमेशा दूरी से नहीं, बेगानगी से होता है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में कभी नहीं हो सकता। पर लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, दूसरों की नकल करते हैं, दूसरों की मंजिल पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर मंजिल तुम्हारी नहीं, तो रास्ता चाहे कितना भी सुंदर हो, सुकून नहीं देगा। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं, तो वही आदतें एक दिन तुम्हारा वक्त बदल देती हैं। और तब इंसान समझता है कि सबसे बड़ी गलती दूसरों से नहीं, खुद से की गई थी। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सच बोलना अब साहस मांगता है। और जो सच बोलते हैं वो या तो अकेले रह जाते हैं या गलत समझे जाते हैं। लेकिन याद रखना, सच का रास्ता भले लंबा हो, पर उसकी मंजिल हमेशा साफ होती है। इसलिए सच बोलते रहो, क्योंकि सच्चाई देर से सही पर पहचान ली जाती है। दिल बड़ा रखो, लोगों को माफ कर दो, क्योंकि माफी देना कमजोरी नहीं, समझदारी है। लेकिन इतना जरूर याद रखो, माफ करना और दोबारा भरोसा करना दो अलग बातें हैं। माफ कर दो ताकि तुम्हारा मन हल्का रहे, लेकिन भरोसा दोबारा मत करो ताकि तुम्हारा दिल फिर से ना टूटे। यही जिंदगी का असली संतुलन है, सादगी से जीना, लेकिन समझदारी से। कभी सोचता हूं कौन ज्यादा सुखी होगा, सोने की चैन पहनने वाला या चैन से सोने वाला। शायद जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस दिन इंसान अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देगा, उस दिन उसे असली चैन मिल जाएगा। जिंदगी की खूबसूरती इसी में है कि हर किसी का सुख अलग है, हर किसी की शांति का मतलब अलग है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का आदमी अजीब हो गया है, ना कायदे पसंद, ना वायदे पसंद, बस फायदे पसंद। हर रिश्ता, हर जुड़ाव अब किसी न किसी मतलब से बंधा है। और यही वजह है कि इंसान अकेला होता जा रहा है, भीड़ में रहकर भी। पर कभी भूलो मत, सच्चे लोग कम हैं पर खत्म नहीं हुए। बस तलाश सच्ची करनी पड़ती है, दिखावे के बीच से। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है, क्योंकि समझाने से नहीं, सबक सिखाने से फर्क पड़ता है। लेकिन यह भी याद रखो, जब तुम उनके जैसे बन जाते हो तो फर्क खत्म हो जाता है। इसलिए अपनी सीमाएं बनाए रखो, अपनी पहचान बचाए रखो। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों पर गौर करना, दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। हर दुख के बाद सुख जरूर आता है, बस इंतजार करने की हिम्मत चाहिए। जिंदगी जब कठिन लगे तो खुद से कहो, यह वक्त भी चला जाएगा। और सच मानो, हर तूफान के बाद आसमान और साफ दिखता है। जिंदगी जबरदस्त है, बस इसे महसूस करने का नजरिया चाहिए। इससे बेपनाह प्यार करो, क्योंकि यही एक रिश्ता है जो तुम्हारे साथ आखिर तक रहेगा। हर किसी की जिंदगी में तुम जरूरी नहीं हो, और यह जानकर दुख होता है, पर यही सच तुम्हें मजबूत बनाता है। हर ख्वाब पूरा नहीं होता, लेकिन अधूरे ख्वाब भी इंसान को आगे बढ़ना सिखाते हैं। छोटी छोटी बातें ही कभी कभी गहरे जख्म दे जाती हैं, और यही जख्म इंसान को सोचने, समझने और बढ़ने का हक देते हैं। जरूरी नहीं कि हर चोट बड़ी हो, कभी छोटी सी बात भी जिंदगी बदल देती है। कंधे पर बैग आज भी है, बस फर्क इतना है कि पहले उसमें किताबें होती थीं और अब जिम्मेदारियां हैं। शायद यही बड़ा होना है, जब खेल के मैदानों की जगह जिम्मेदारी का बोझ ले लेता है। हर कोई जिंदगी में कुछ न कुछ सिखा गया। किसी ने भरोसा सिखाया, किसी ने धोखा, किसी ने मुस्कुराना सिखाया, तो किसी ने चुप रहना। हर इंसान मेरी कहानी में एक अध्याय बन गया, और हर अध्याय ने मुझे थोड़ा थोड़ा बदल दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिलों में शिकवे और बातों में शिकायतें कम रखते हैं, वही लोग जिंदगी को थोड़ा आसान बना लेते हैं। क्योंकि जिनके मन में रंजिशें बस जाती हैं, वहां सुकून का ठिकाना नहीं रहता। दुनिया में हर कोई किसी न किसी बोझ के साथ जी रहा है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कोई मुस्कुराते हुए संभाल लेता है और कोई उसी बोझ के नीचे टूट जाता है।
असली कला यही है, टूट कर भी मुस्कुराना, हार कर भी उम्मीद रखना और बिखर कर भी खुद को फिर से जोड़ लेना। नाम और बदनामी में बस इतना ही फर्क है कि नाम कमाना पड़ता है और बदनामी लोग खुद दे जाते हैं। पर सच्चाई यह भी है कि जिसे खुद पर भरोसा होता है वह दूसरों की बातों से नहीं, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। लोग क्या कहेंगे, इस डर में अगर जीना शुरू कर दिया तो फिर अपने दिल की सुनने की हिम्मत कभी नहीं बचेगी। भगवान क्या कहेंगे, यह सोचकर अगर चलना शुरू किया तो फिर गलत रास्ते पर कदम कभी नहीं पड़ेगा। फर्क बस सोच का है, या तो दुनिया को खुश रखो या खुद को सुकून दो। मुझसे नफरत तब करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान लो, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं, क्योंकि लोग वही कहानी सुनाते हैं जिसमें वो खुद हीरो बन सकें। और सच्चाई यह है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक जो दुनिया देखती है और एक जो इंसान खुद झेलता है। अगर किसी को सच में जानना है तो उसकी खामोशी को समझो, क्योंकि शब्द तो अक्सर नकाब पहने होते हैं। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार देती है और मन की खुशी संस्कार। बहुत लोग अमीर होकर भी खाली हैं और बहुत लोग खाली जेब के साथ भी अमीर दिल रखते हैं। असली सुकून चीजों के पास नहीं, एहसासों में होता है। कभी किसी गरीब की मुस्कुराहट देखना, वहां सच्ची दौलत का एहसास मिलेगा। अक्सर हम दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं, समाज, रिश्ते और परिवार के सामने खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग कहें, वाह तुमने बहुत कुछ हासिल किया। लेकिन जो इंसान सिर्फ तारीफ के लिए मेहनत करता है वो अपने जीवन का असली मकसद खो देता है। दूसरों से मान्यता पाने की चाह छोड़ दो, क्योंकि असली सम्मान खुद से मिलने पर ही आत्मा को शांति मिलती है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि चेहरा वक्त के साथ बदल जाता है लेकिन चरित्र उम्र के साथ निखरता है। एक खूबसूरत चेहरा हर कोई बना सकता है, पर एक सच्चा इंसान बनना पूरी जिंदगी का साधना है। और आज के दौर में यह सबसे कठिन तपस्या है। जो लोग अपने चरित्र को संभाल लेते हैं उन्हें किसी और के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। कभी फुर्सत मिले तो खुद से भी मिला कीजिए, क्योंकि दुनिया से मिलते मिलते हम खुद को भूल जाते हैं। दूसरों की परवाह में खुद की जरूरतों को नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ा अपराध है, अपने ही अस्तित्व के खिलाफ। कुछ देर चुप रहकर खुद से बातें किया करो, शायद वहीं वो जवाब मिल जाएं जिनकी तलाश तुम लोगों में करते फिरते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। इसीलिए कई बार मजबूत हाथों से थामी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि भावनाओं की कमी रिश्तों की डोर काट देती है। कोई रिश्ता बचाने की कोशिश करे तो उसे अहमियत दो, क्योंकि इस स्वार्थी दुनिया में आजकल लोग दिल से नहीं जरूरत से जुड़ते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं, लेकिन सच्ची दुआ बिना मांगे मिलती है जब किसी के दिल में तुम्हारे लिए जगह होती है। इसलिए कोशिश करो कि तुम ऐसे इंसान बनो जिसके लिए लोग दिल से दुआ करें, जुबान से नहीं। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें वक्त वक्त पर काटते रहना चाहिए, क्योंकि जब ये बढ़ जाते हैं तो दर्द देने लगते हैं। हर चाहत जरूरी नहीं कि पूरी हो, लेकिन हर चाहत तुम्हें कुछ सिखाती जरूर है। जो नहीं मिला वो भी उतना ही जरूरी था जितना जो मिल गया, क्योंकि जिंदगी सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, छोड़ने का भी नाम है। टेंशन, डिप्रेशन, बेचैनी ये तब पैदा होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। दुनिया की नजर में अच्छा बनने की कोशिश में हम खुद से दूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, जब तुम खुद को प्राथमिकता दोगे तभी सुकून पाओगे। खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। इतना कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे वो खुद टूट जाए। मजबूती का मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि भावनाओं के बीच स्थिर रहना है। दर्द से गुजरते हुए भी मुस्कुराना, यही असली ताकत है। जो लोग वक्त देखकर इज्जत देते हैं वो अपने नहीं होते, क्योंकि सच्चे लोग वक्त देखकर नहीं, दिल देखकर साथ निभाते हैं। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, पर जो लोग सच्चे होते हैं वो कभी नहीं बदलते। दुनिया में मतलब हर चीज से जुड़ा है, पर सच्चाई यह है कि मतलब खत्म होने के बाद जो साथ रहे वही अपना है। सहारा कोई कोई देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है,
इसलिए किसी के सहारे की उम्मीद मत रखो। खुद अपने पैरों पर खड़े रहो, क्योंकि जो खुद को संभाल सकता है उसे गिराने की ताकत किसी में नहीं होती। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, लोग बदल जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, लेकिन जीने का अंदाज अगर बदल जाए तो हर दर्द भी हल्का लगने लगता है। लोगों को जैसे वे हैं वैसे ही स्वीकार कर लेना, यही असली ज्ञान है। क्योंकि दुनिया को बदलने की कोशिश में इंसान खुद बदल जाता है, और जब खुद ही भीतर से उलझ जाए तो बाकी सब व्यर्थ हो जाता है। सच्चा ज्ञानी वही होता है जो किसी पर अधिकार नहीं जताता और किसी से टकराता भी नहीं। उसे पता होता है कि जो बीत गया वह अनुभव बन गया, और जो आने वाला है वह अवसर बनकर आएगा। इच्छाओं और भावनात्मक टकराव से मुक्त होना ही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन के हर प्रश्न का उत्तर स्पष्ट दिखने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह समझना जरूरी है कि हमें अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति सरल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम खुद को अनुशासित रखना है। दूसरों को माफ करना आसान है, लेकिन खुद की गलतियों का सामना करना सबसे बड़ी परीक्षा है। हर दिन अपने भीतर झांकना सीखो, क्योंकि असली जंग बाहरी हालातों से नहीं, अपने ही विचारों से होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। जिंदगी सीधी हो या टेढ़ी, रास्ता उसी का सही होता है जो सच्चे दिल से चला जाए, क्योंकि नीयत साफ हो तो मंजिल देर से सही लेकिन जरूर मिलती है। यह मत सोचो कि रास्ता कितना कठिन है, सोचो कि तुम क्यों चले थे। जब मकसद मजबूत हो तो मुश्किलें भी तुम्हारे कदमों में सिर झुकाती हैं। दुनिया में जीत उसी की होती है जो हर हार में भी सबक ढूंढ लेता है, न कि बहाना। गलतियां इंसान से ही होती हैं और वही उसे इंसान बनाती है। हर गलती एक नया सबक देती है, अगर हम उसे समझने की हिम्मत रखें। इसलिए अपने अतीत से शर्मिंदा मत हो, क्योंकि वही अतीत तुम्हें आज की समझ दे गया है। हर गिरावट में एक सीख छुपी होती है और हर टूटन में एक निर्माण की संभावना। बस नजर सही होनी चाहिए। अगर खुद का सम्मान चाहते हो तो दूसरों का भी सम्मान करो, क्योंकि आदर वही दे सकता है जिसने खुद को सम्मान देना सीखा हो। किसी को नीचा दिखाकर कोई ऊंचा नहीं बनता। विनम्रता और आत्मसम्मान दो ऐसे गहने हैं जो पहनने वाले को हर परिस्थिति में सुंदर बनाते हैं। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि यह बताना है कि अहंकार से ज्यादा जरूरी है इंसानियत। नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि जो देता है वह भूल भी जाता है, लेकिन जो सुनाता है वह हमेशा याद रखता है। आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी इज्जत है। मेहनत कर लो, लेकिन भीख मत मांगो, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ सुख हमेशा गर्व देता है, जबकि दूसरों की दया से मिला सुख हमेशा सिर झुकाता है। जब मोटिवेशन की कमी लगे तो अपने माता पिता की ओर देखो। उनके झुर्रियों में तुम्हारा संघर्ष छिपा है, उनके मौन में तुम्हारे सपनों की कीमत लिखी है। उनकी उम्मीदें ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब भी थक जाओ, याद करो उन्होंने कैसे बिना शिकायत जीवन जिया। तब समझ में आएगा कि मेहनत कोई बोझ नहीं, आशीर्वाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ बातों का एहसास लोगों को तब होता है जब वो खुद पर गुजरती हैं। जब दिल टूटता है तब समझ में आता है किसी और के दर्द का मतलब क्या होता है। जो दूसरों के दुख में रोता है वही इंसान कहलाने के लायक है, क्योंकि जो महसूस करता है वही समझता है, और जो समझता है वही बदलता है। दुनिया में सबसे बड़ी समझ यही है, दूसरों के दर्द में भी अपने दिल की धड़कन सुनना। जो लोग अपनी बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना देता है। इसलिए दिल से महसूस करो, लेकिन दिमाग से सोचो, क्योंकि दुनिया की मुस्कुराहटें अक्सर नकाब ओढ़े होती हैं। भरोसा करो, लेकिन आंखें खुली रखो। कभी कभी दूर रहना ही सच्चा अपनापन होता है, क्योंकि हर निकटता साथ नहीं होती और हर दूरी अलगाव नहीं। आंखों से जब भरोसे का चश्मा उतरता है तब समझ में आता है कि दुनिया क्या चीज है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर रिश्ता गहरा नहीं होता। कुछ लोग बस तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है, पर फिर भी यह मत भूलो कि सच्चाई हर छल से बड़ी है। जो झूठे दिखावे में चमकते हैं वो वक्त के साथ फीके पड़ जाते हैं, पर जो सच्चे हैं वो अंधेरे में भी चमकते हैं। बात करने का असली मजा तो उन्हीं लोगों के साथ आता है जिनके साथ बोलने से पहले
सोचना ना पड़े। जहां दिल खुलकर हंस सके वहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। आज के दौर में ऐसे लोग दुर्लभ हैं जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ लें। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान है तो उसे संभाल कर रखना, क्योंकि वह सिर्फ इंसान नहीं, एक वरदान है। आत्मसम्मान को बेचकर चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों न मिल जाए, इंसान सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि धन आराम दे सकता है पर सम्मान आत्मा को सुकून देता है। जो अपने स्वाभिमान से समझौता करता है वह अपने अस्तित्व को खो देता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, जो झुककर भी खुद को छोटा नहीं करता वही असली बड़ा इंसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले उस हर चीज के लिए आभारी रहो जो पहले से तुम्हारे पास है, क्योंकि शुक्रिया करने से जीवन में शांति बढ़ती है और शिकायत करने से असंतोष। हर सुबह जब आंख खुले तो सोचो, आज भी एक मौका मिला है बेहतर बनने का। यही सोच तुम्हें बाकी दुनिया से अलग बना देगी। कृतज्ञता हर दुख को हल्का कर देती है और हर कठिनाई को साधना बना देती है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है सच बोलकर मना कर देना, क्योंकि सच भले कड़वा लगे लेकिन राहत देता है। झूठ कुछ पल के लिए सुकून देता है पर बाद में पछतावा देता है। सच्चे शब्द कभी लोकप्रिय नहीं होते लेकिन वही चरित्र बनाते हैं। अगर इंसान से भूल ना हो तो वह भगवान बन जाए। गलतियां ही इंसानियत की निशानी है, लेकिन वही गलती अगर समझ में आ जाए तो वह ज्ञान बन जाती है। इसलिए दूसरों की भूल पर हंसना नहीं, उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि आज अगर वो गिरे हैं तो कल शायद हम भी उसी राह पर हों। सेवा करते समय फल की चिंता मत करो। सेवा का अवसर मिलना ही सबसे बड़ा फल है। सच्ची सेवा वही है जिसमें नाम का लालच न हो और कर्म में करुणा हो। भगवान कर्म देखते हैं, दिखावा नहीं। जब नीयत साफ होती है तो बिना मांगे आशीर्वाद भी मिलने लगता है। मनुष्य को अपने कर्मों से मिलने वाली विजय या पराजय की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा कर्तव्य है और परिणाम भगवान का न्याय। जो अपने हिस्से का कर्म ईमानदारी से करता है उसके जीवन में कभी हार नहीं होती। बस समय के हिसाब से जीत का अर्थ बदल जाता है। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है न्याय इंसान नहीं ईश्वर करता है। सही कर्म और सही समय पर भगवान सबका हिसाब लेते हैं। इसलिए गुस्से में बदला मत लो, धैर्य से भरोसा रखो, क्योंकि जो दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद ही गिर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी जब सिखाती है तो किसी किताब से नहीं, ठोकरों से सिखाती है। हर गिरावट में एक सीख छुपी होती है, बस नजर चाहिए उसे देखने की। जो मुस्कुरा देता है दर्द में भी, वही असली विजेता होता है। जिंदगी का आईना कभी झूठ नहीं बोलता, बस देखने की समझ होनी चाहिए। जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे तो समझ लेना भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं, जो रह गए वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। क्योंकि रिश्ता वो नहीं होता जो दिखाया जाए, बल्कि वो होता है जो निभाया जाए, चाहे दुनिया देखे या ना देखे। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। हर बात बोलना जरूरी नहीं, कुछ बातें वक्त को समझाने के लिए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं। वही परखता है, वही सिखाता है और वही बताता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा था। जब जिंदगी में तूफान आते हैं तो समझो तुम्हारे अंदर की शांति की परीक्षा ली जा रही है, क्योंकि शांति वही रख सकता है जिसने खुद को जीत लिया हो। दूसरों को हराना आसान है, खुद पर जीत हासिल करना मुश्किल। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तब तुम्हारे अंदर का भगवान खुश होता है, क्योंकि इंसानियत वही है, बिना स्वार्थ के मदद करना। स्वार्थी लोग दोस्ती में भी फायदा ढूंढते हैं, लेकिन सच्चे लोग वह होते हैं जो दूसरों के लिए बिना वजह मुस्कान बन जाते हैं। और याद रखना, जो अपने लिए ही जीता है वह जीता हुआ नहीं बल्कि खाली है। असली जिंदगी वही जीता है जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर जाए। समस्याएं तब आती हैं जब तुम अपने रास्ते पर चलने लगते हो, क्योंकि हर नई मंजिल की शुरुआत एक चुनौती से होती है। मत डरना उनसे, वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आई हैं। जिस लोहे को तलवार बनना होता है उसे आग में बार बार जलना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी मंजिल से पहले कई बार जलना पड़ता है। और जो इस आग से नहीं डरता वही चमकता है, वही जीतता है। जो चला गया वो किस्मत का हिस्सा था ही नहीं, इसलिए रोना नहीं, उसे धन्यवाद देना चाहिए कि उसने सिखाया
हर चीज हमेशा के लिए नहीं होती। जो चला गया उसने खाली जगह छोड़ी है ताकि कुछ बेहतर आ सके। यही तो जीवन का नियम है। जो गया उसके जाने का दुख मत रखो, बल्कि उस जगह को नए अनुभव से भर दो। क्योंकि जब तक तुम पुरानी यादों में उलझे रहोगे, नई खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगी। भगवान पर भरोसा रखो, इंसानों पर नहीं। क्योंकि इंसान तब तक साथ देता है जब तक उसे फायदा होता है, और भगवान तब भी साथ देता है जब सारी दुनिया खिलाफ हो। जो भरोसा भगवान पर करते हैं वो कभी टूटते नहीं, बस और मजबूत बनते हैं। दूरियां रिश्तों को तोड़ती नहीं, गलत फहमियां तोड़ती हैं। इसलिए अगर निभाना है तो सुनो भी, समझो भी, और कभी कभी अंधा, बहरा और गूंगा भी बन जाओ। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ बातों को समय के हवाले कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी खुद से भी बात करो, क्योंकि सबसे सच्चा रिश्ता तुम्हारा खुद से ही होता है। दूसरों के लिए जीते जीते खुद को मत भूलो। जब आत्मनिर्भरता की आदत पड़ जाती है तब किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। फिर दर्द भी सिखाने लगता है और अकेलापन भी ताकत बनने लगता है। जो खुद पर विश्वास रखता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। वक्त कभी एक सा नहीं रहता। यह हमें गिराकर उठना सिखाता है और छीनकर कदर करना सिखाता है। वक्त की यही खूबसूरती है कि यह तुम्हें परखता है, और जब तुम सच्चे निकलते हो तो उसी वक्त तुम्हें ऊपर भी उठाता है। जो वक्त के खिलाफ चलता है वही इतिहास लिखता है। बाकी तोड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जो हर टूटन के बाद खुद को जोड़ ले वही जिंदगी का असली खिलाड़ी है। जिंदगी की सबसे गहरी बातें वही सिखाती है जो वक्त हमें चुपचाप समझा देता है। हर कठिनाई अपने साथ एक अदृश्य तोहफा लेकर आती है, सबक का, सब्र का और अपने असली रूप को पहचानने का। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता तब खुद भगवान तुम्हारे साथ चल रहे होते हैं, बस तुम्हें महसूस नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, दरअसल वो अपने डर को तुम्हारे आत्मविश्वास पर थोप रहे होते हैं। इसलिए हर कठिनाई के समय अपनी क्षमता पर विश्वास रखो, क्योंकि जो अपने भीतर की ताकत को पहचान लेता है वो पूरी दुनिया को हरा देता है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी तकलीफ दे देता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा मीठी नहीं होती। कौन अपना है, कौन दिखावे में साथ है, यह बात वक्त ही बताता है। जब हालात पलटते हैं तब चेहरे भी पलट जाते हैं, लेकिन जो इंसान सच्चा होता है वो हालात से नहीं, हालात उसे पहचानते हैं। जिंदगी का अनुभव यही सिखाता है कि जिनसे हमें उम्मीद होती है वही अक्सर हमें सबसे गहरी चोट देते हैं, और जो हमें बिना किसी उम्मीद के साथ देते हैं वही सच्चे होते हैं। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन सुकून नहीं। यह तुम्हारे साथ सिर्फ श्मशान तक जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भलाई, ये सब तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे नाम को जिंदा रखेंगे। इसलिए घमंड मत करो उस चीज पर जो कभी भी छिन सकती है, बल्कि गर्व करो उस पर जो कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा विश्वास। जिन लोगों को पैसों का घमंड होता है वे अक्सर खाली आत्मा के साथ जीते हैं, क्योंकि जिसे खुद को साबित करने के लिए दौलत की जरूरत पड़े उसने असली अमीरी अभी समझी ही नहीं। उड़ो जरूर, सपने देखो, मेहनत करो, लेकिन हर शाम जमीन पर लौट आना मत भूलो, क्योंकि कामयाबी सिर चढ़ जाए तो इंसान खुद को भगवान समझ बैठता है और तब गिरना तय हो जाता है। याद रखो, सबसे ऊंचे पेड़ को सबसे पहले आंधी